वेलकम टू रश्मि एकेडमी। माई सेल्फ रश्मि। स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार बराबर मिलती रहे। तो देन स्टूडेंट, लेट्स स्टडी। हम अपनी स्टडी करते हैं स्टार्ट। बच्चों, आज मैं क्लास 8 को पढ़ा रही हूँ, सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था बच्चों कि शब्दों के आधार पर हमारा वर्गीकरण कितना होता है। शब्दों के आधार पर मैंने आपको 5 वर्गीकरण बताए थे, जिसमें से एक था आपका अर्थ के आधार पर। ठीक है। अब बच्चों, अर्थ के आधार पर क्या था? अर्थ वह होता है जिस वर्ड्स को हम बोल रहे हैं, जिस शब्द को हम बोल रहे हैं वह एक मीनिंगफुल हो, उसका एक बेसिकली अर्थ हो, उसे कहते हैं हम अर्थ। ठीक है। तो बच्चों, अर्थ के आधार पर शब्दों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है। ऐसे अर्थ जिनका मीनिंग निकलता है, ठीक है, उसे हम 2 भागों में बांट सकते हैं। कोई शब्द ले लेते हैं, जैसे कि सपोज हमारा कोई फ्रेंड आया तो उसने हमसे बोला चलो स्कूल चलें। बच्चों, अब स्कूल तो एक मीनिंगफुल है कि विद्यालय है, बट वह स्कूल क्या है? कोई वर्ड्स नहीं है, कोई सेंस नहीं है स्कूल का। तो इसीलिए जो स्कूल है वह अर्थ के आधार पर शब्द है, उसका अर्थ है, तो उसे कहते हैं अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अब अर्थ के आधार पर हमने शब्दों का वर्गीकरण 2 प्रकार का किया है। नंबर 1 पर सार्थक शब्द एंड नंबर 2 पर निरर्थक शब्द। ठीक है बच्चों। तो अब सार्थक शब्द क्या होते हैं? सार्थक शब्द वह शब्द होते हैं जिनका अर्थ निकलता है। ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया आपको, वह कहलाते हैं सार्थक शब्द। जैसे कि आपने कहा कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, ठीक है, तो स्कूल का एक अर्थ है यानी कि विद्यालय। ठीक है। तो यह हो गया हमारा विद्यालय, स्कूल का शब्द बन गया हमारा विद्यालय। तो यह हो गया बच्चों हमारा सार्थक शब्द। ठीक है। अब आता है हमारा निरर्थक शब्द। तो बच्चों, निरर्थक शब्द क्या है? निरर्थक शब्द वह है जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता, मतलब हम बोलते हैं उसको लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं होता, उसकी कोई मीनिंग नहीं होती है, उसे कहते हैं हम निरर्थक शब्द। ठीक है बच्चों। अब हमने सार्थक शब्दों को भी 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है। एक है एकार्थी शब्द और दूसरे हैं हमारे अनेकार्थी शब्द। ठीक है बच्चों। मतलब हमने कहा है कि सार्थक शब्द जिसका मीनिंग है, उन शब्दों को हमने 2 भागों में बांटा है। एक होते हैं एकार्थी शब्द और दूसरे होते हैं अनेकार्थी शब्द। तो बच्चों, हमारा आता है नंबर 1 पर एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द वो शब्द होते हैं जिनका केवल एक ही अर्थ निकलता है। ठीक है बच्चों, उसका दूसरा अर्थ नहीं होता है, वह होते हैं हमारे एकार्थी शब्द। एग्जाम्पल के तौर पर हम बोलते हैं जैसे घर, घर एक ही होता है। पुष्प, फूल जो होता है वो भी एक ही होता है। वृक्ष, वो भी एक ही होता है। ठीक है बच्चों। तो इसे कहते हैं हम एकार्थी शब्द। ठीक है। कौन किन शब्दों को कहते हैं हम एकार्थी शब्द? उन शब्दों को कहा जाता है एकार्थी शब्द जिनका केवल अर्थ एक ही होता है, मीनिंग जो होती है वो एक ही होती है, उसे कहते हैं हम एकार्थी शब्द। जैसे भूमि हो गई, हमारा घर हो गया, विद्यालय हो गया, पुष्प हो गया। तो ये क्या है? सिर्फ एक ही है, मीनिंग इनकी एक ही है। अब नेक्स्ट आता है हमारा 2nd नंबर पर अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द बच्चों वो कहलाए जाते हैं जिनका एक से अधिक अर्थ होता है, यानी कि एक से अधिक अर्थ रखने वाले शब्दों को अनेकार्थिक शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बताया है, जैसे कि पानी है, पानी को हम जल भी बोलते हैं और प्रतिष्ठा भी बोलते हैं। ठीक है। जैसे भाग है, भाग मीन्स आप दौड़ना भी कह देते हैं उसको कि दौड़ता है, और भाग मीन्स बोल देते हैं हिस्सा यानी कि पार्टिसिपेट। ठीक है, उसको बोल देते हैं। इसके मीनिंग जो हो गए ना, अलग अलग हो गए हैं। नेक्स्ट आता है, हमने लिया है तीर। तीर आप जानते हैं, होता है ना तीर कमान वाला, जो जैसे बाण होता है, बाण आप छोड़ते हैं, उसको बोलते हैं तीर। और एक होता है नदी का किनारा।
जो नदी आप देखते हैं, नदी के किनारे बैठते हैं, उसको भी बोलते हैं हम तीर। नेक्स्ट आता है इसमें हम पतंग। पतंग जो होती है वो एक उड़ाने वाली पतंग होती है ना बच्चों। और जो पक्षी होते हैं, जो पक्षी उड़ते हैं, उनको भी हम बोलते हैं पतंग। तो ये जो होते हैं हमारे अनेकार्थिक शब्द होते हैं। अब बच्चों जैसे कि आपको मैं ही पढ़ा रही हूँ, एक स्टूडेंट है, टीचर्स हैं, वो पढ़ा रहे हैं, तो आपको बताया गया है कि इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो प्रश्न जो है एक उत्तर हो गया, उसकी मीनिंग आ गई कि उस प्रश्न का आपको उत्तर देना है। और एक क्वेश्चन इसी में आ गया है कि आपको उत्तर दिशा में, ठीक है, लेकिन वर्ड्स एक ही है बट उसकी मीनिंग अलग हो गई। एक उत्तर का अर्थ हो गया आपका प्रश्न और दूसरे उत्तर का अर्थ हो गया यानी कि आपकी दिशा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे किस में आ गए, अनेकार्थिक शब्द में, कि शब्द हमारा एक ही है लेकिन उसकी मीनिंग जो है दोनों की अलग अलग हो गई है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे हैं शब्द एकार्थी और अनेकार्थी शब्द। तो ओके स्टूडेंट, यदि आपको हमारी वीडियो में किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम आपसे, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।